नया साल नई उम्मीद लेकर आया और आखिरकार शिक्षक बनने वालों के लिए खुशखबरी भी लाया। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं रजनी सिंह। 5 साल बाद राज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा होगी। इससे पहले 2016 में यह परीक्षा हुई थी। पात्रता परीक्षा लेने के बाद इन 71,000 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। जेटेट नियमावली को विधि एवं वित्त विभाग से स्वीकृति मिल गई है। इससे यह तय हो गया है कि इसमें शामिल होने के लिए झारखंड से ही मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पास करना जरूरी है। यानी स्थानीय नीति की राह पर हेमंत सरकार चल पड़ी है। ऐसे में विपक्ष भला कैसे चुप रह सकता था, इसीलिए जेटेट पर भी सियासत खूब हो रही है। पहले आप देखिए हमारी यह रिपोर्ट, फिर बात होगी हेमंत सरकार के मिशन रोजगार की। झारखंड सरकार ने अब नए साल में नई रणनीति के तहत कार्य करना शुरू कर दिया है। राज्य सरकार ने अपने वादे के अनुरूप जेटेट के लिए राज्य से ही मैट्रिक और इंटर पास विद्यार्थियों को प्राथमिकता देने का काम शुरू करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। जेटेट के लिए सरकार के नए प्रावधानों को लेकर सरकार ने विभागीय प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। हालांकि राज्य में अभी कई तरह की पेचीदगियां हैं, जिसको लेकर सरकार की तरफ से तैयारी की जा रही है। हालांकि विपक्ष ने अभी भी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी से हटिया विधायक नवीन जायसवाल की बात सुनिए। करनी और करनी में अंतर है। आप सुने होंगे मुख्यमंत्री जी का बयान कि 2021 नियुक्ति वर्ष होगा। आज अभी हम लोग 2022 में खड़े हैं। 2021 नियुक्ति वर्ष नहीं, 2021 छठवीं वर्ष के रूप में ये सरकार बनाई है। और ये सरकार केवल बड़ी बड़ी घोषणा करते रहेगी, बड़ी बड़ी भाषण देते रहेगी, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं उतरता। इधर बीजेपी के इस बयान के बाद सरकार की सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने अपनी सरकार का बचाव किया है। वहीं बीजेपी पर निशाना भी साधा है। पार्टी के प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि सरकार अपना वादा निभा रही है। हमने अपने चुनावी वादे भी किए थे कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम स्थानीय युवकों को 5,000 और 2,000 की नौकरियां के लिए महाराष्ट्र, बेंगलोर और बंबई नहीं भेजेंगे। हम अपने राज्य में यहाँ के स्थानीय युवकों को यही रोजगार देंगे। और महागठबंधन की सरकार ने इस पर अमली जामा पहना दिया। 2 साल पूरा होने के बाद राज्य की हेमंत सरकार ने इस बार राज्य के गठन के उद्देश्यों को लेकर एक बेहतर कदम बढ़ाया है। इस कदम पर राज्य में राजनीति तो हो ही रही है, लेकिन कई जगहों से सरकार को सराहा गया है। मगर सरकार और सरकार में शामिल पार्टी को आने वाले समय में इसी तरह से राज्य के गंभीर मुद्दों पर पहल करनी होगी, तभी शायद इस सरकार पर राज्य के लोग भरोसा कर पाएंगे। इंडिया वॉइस के लिए रांची से राकेश कुमार की रिपोर्ट। वैसे शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत हर साल पात्रता परीक्षा लेने का प्रावधान है, लेकिन ये ना होने के कारण 5 साल से राज्य में प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने की योग्यता हासिल नहीं कर पाए हैं। परीक्षा इस साल सितंबर में होने की उम्मीद जताई जा रही है। अब ऐसे में सरकार का जो मिशन रोजगार है वो कैसे पूरा होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे और लगातार आपको बता भी रहे हैं कि ये जो नियमावली आई है उसकी क्या खूबियां हैं और जो पेचीदगियां हैं इसमें उसे कैसे सरकार दूर करेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि 5 साल के बाद अब झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा होगी। कार्मिक विभाग की स्वीकृति के बाद इसे कैबिनेट में भेजा जाएगा और वहां मंजूरी मिलने के बाद उम्मीद ये जताई जा रही है कि सितंबर में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित होगी। जेटेट जिसका इंतजार हो रहा था, अब आजीवन प्रमाण पत्र की जो है वो मान्यता होगी। पहले 7-7.5 साल ही थी। SC, ST और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 50% अंक लाना अनिवार्य कर दिया गया है और 25-25 अंकों की उर्दू और अंग्रेजी दोनों की ही जो परीक्षा है वो अंक जोड़े जाएंगे। पहले दरअसल उर्दू के 30 थे और जो अंग्रेजी थे उसके 25, लेकिन अब समानांतर देखा जा रहा है। और 2016 में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई थी। हम 5 साल पहले की बात कर रहे हैं।
जे टेट के लिए अब राज्य से ही मैट्रिक और इंटर होना जरूरी है, यानी कि स्थानीय नीति का ख्याल रखा गया है कि वो जो यहाँ के हैं झारखंड के, उन्हें ही रोजगार मिलेगा। जिन्होंने मैट्रिक की होगी झारखंड से, इंटर की होगी, उन्हें जे टेट में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। यानी पहली अनिवार्य शर्त तो यही है आपकी कि आपको स्थानीयता का ध्यान रखना होगा, जिसकी बात सरकार कह रही है। झारखंड में जब झारखंड बना तब से लगातार कहा गया कि यहाँ के लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए, और अब हेमंत सरकार उस दिशा की ओर आगे कदम बढ़ा रही है। तो 5 साल लग गए और 5 साल के बाद अब जब रोजगार मिलने हैं तो जाहिर सी बात है खुशी तो जरूर होगी, लेकिन जो पेचीदगियां हैं उसे कैसे सरकार दूर करेगी, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सत्ता पक्ष की तरफ से सहयोगी पार्टी जो कांग्रेस है उसके नेता जुड़ गए हैं, लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, और साथ ही साथ बीजेपी के प्रवक्ता अमित कुमार, वो भी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है लक्ष्मी नारायण तिवारी जी आपका। नमस्ते। चलिए, नए साल में नई शुरुआत तो की आप लोगों ने, रोजगार को लेकर जो वादे पिछली साल किए अब पूरे हो रहे हैं धीरे धीरे। अभी तो ये झांकी है मैडम, अभी बाकी है। अच्छा। अभी तो झांकी है। जब हमने आपके चैनल पर ये बार बार कहा था कि इंतजार करिए, नियुक्ति की झड़ी लगा देंगे, तब ये बात विपक्ष की ओर से इसको फांसी के रूप में लिया जा रहा था। कब करेंगे नियुक्ति? मैं बार बार कहता था कि नियुक्ति कोई बिजली का स्विच नहीं है कि स्विच ऑन किया और बल्ब जल गया। समय तो देना पड़ेगा। हम कोरोना से जूझ रहते हुए यहाँ तक पहुंचे, हमको कष्ट हो रहा है कि फिर कोरोना ने दस्तक दिया, जैसी सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। बड़ी तेजी से कोरोना संक्रमित लोग बढ़ रहे हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इसमें ईश्वर राहत दें, सरकारें क्या राहत देंगी। तो यानी कि देखिए, आप लोगों ने कोशिश की, मिशन जो रोजगार का है, लेकिन उस पे भी अब देखिए पेचीदगियां कुछ कागजी भी हैं, और ये जो अभी आप कोरोना का कह रहे हैं, ये भी तो हो गई ना मुसीबत अब खड़ी। देखिए, तो हम क्या कर सकेंगे इसमें? तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता। जो ईश्वरीय प्रकोप है उसका तो सामना डट के करना होगा। जो सरकार के गाइडलाइन है, हम सबों को उस पर विचार करना होगा और उसका अनुकरण करना होगा, अनुपालन सोशल करना मीडिया होगा। पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और विपक्ष भी बार बार सवाल कह रहा है कि जो दो अलग अलग सवाल, एक तो पारा शिक्षकों को लेकर है कि उन्हें फिर से परीक्षा देनी पड़ेगी क्या जेटेट की, क्योंकि ये कहा जा रहा है वो परीक्षा देंगे तब उनके 50 अंक होंगे जो पास हो पाए, मतलब सैलरी बढ़ेगी उस तरीके से। देखिए मैडम, एक बात जरूर ध्यान पूर्वक इसको सोचें विचारें कि जो पूर्ववर्ती सरकारों ने कर दिया, जो परिस्थितियां पैदा कर दी, जो जहमत खड़ा कर दिया कि ये पंचायतों में सिलेक्शन हुआ, पारा शिक्षक बहाल कर दो, मैं इसको जहमत शब्द का प्रयोग किया हूं, मैं उस पर कायम भी हूं कि पंचायतों से पंचायत सचिव बैठ गए, स्कूल के कोई अगल बगल के जो चुने हुए प्रतिनिधि थे वो बैठ गए और पारा शिक्षक की नियुक्ति कर दिया। अब पारा शिक्षक जब नियुक्त हो गए तो संयुक्त रूप से गोलबंद होकर के लगातार मांग करने लगे हमको बहाल करिए। जो लोग उसके लायक नहीं हैं, जो लोग उनके लायक नहीं हैं, तकनीकी रूप से हम तो उनकी परीक्षा लेंगे, क्योंकि वो फिर यदि वो सरकारी शिक्षक नियुक्त हो जाते हैं बिना जानकारी के तो क्या शिक्षा देंगे वो। मैं सभी पारा शिक्षकों के बारे में ये शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो बातों को तोड़ मड़ोड़ना ये तो विपक्ष से कोई सीखे। झारखंड का विपक्ष जो सही बात होगी उसको छोड़ देते हैं लोग और धर लेते हैं, बाल का खाल खींचते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग उसके लायक नहीं थे बहाल हो गए, उनकी परीक्षा तो लेंगे, बिना परीक्षा के जो उसके लायक नहीं है, जो बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकेंगे, उनकी नियुक्ति करके हम क्या करेंगे? वो तो फिर मुश्किल होगा। चलिए, जो उम्मीद लोग पाल रहे थे, सवाल बार बार इंडिया वॉइस ने भी उठाया और सवाल का ये हुआ कि आप लोगों ने सोचा तो कम से कम। राकेश, मेरी आवाज आ रही है क्या?
जी हमारी आवाज आ रही है? बिल्कुल। राकेश, आपसे जानना चाहेंगे, नए साल की नई शुरुआत कर ली है, नई रणनीति भी बन गई है, लेकिन कई परेशानियां अभी भी सरकार के सामने हैं। कौन कौन सी चुनौतियों का सामना सरकार को करना होगा रोजगार देने के लिए? शिक्षक जो पात्रता परीक्षा है वो होगी। देखिए, जिस तरीके से तमाम चीजें चल रही थी और कहीं ना कहीं पहली वो बार इंडिया एक बार वाइज संकेत जरूर सरकार की तरफ से आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में शिक्षकों को लेकर जो बहाली करने की प्रक्रिया है उसे कहीं ना कहीं सामने रखा गया है और स्थानीय लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। सबसे अहम बात कही जा सकती है कि स्थानीय नीति को लेकर जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे थे उस पर हो सकता है कि आने वाले समय में थोड़ी चर्चा जरूर होगी, बातचीत होगी, लेकिन सरकार ने जिस तरीके से पहल की है उसका फायदा शायद राज्य को मिलेगा और जो वादे किए थे चुनाव के समय, वादे जो किए गए थे उस पर अमल करने की कई बातें अभी बाकी ही रह गई हैं। स्थानीय नीति है, नियोजन नीति है, साथ साथ कहा जा सकता है कि राज्य में जो हालात हैं खास करके जो बेरोजगार लोग हैं उनको लेकर के, और सबसे बड़ी बात एक और है कि संविदा पर कई लोगों की नौकरी पहले से दी जा चुकी है, उनको किस तरीके से समायोजित किया जा सकता है, इस पर भी कई सवाल अभी आने वाले समय में चुनौती के रूप में सामने देखने को मिल सकते हैं। जी ठीक है, चुनौतियों का सामना कैसे करेंगे लक्ष्मी नारायण जी? फिर हम बीजेपी के पास जाएंगे। देखिए, राकेश जी ने जो बातें कही वो हम तक सुनाई नहीं पड़ा मैडम। वो क्या बोले हैं उनको रिपीट कर दीजिए आप कृपया। अच्छा ठीक है, मैं आपको बता दूं, नियमावली की बात है, स्थानीय नीति की बात है, जिसको लेकर बार बार सवाल उठाया जाएगा। जिन्होंने आपने संविदा पर रखा, अब उन लोगों का भी उनको समायोजित करने का सवाल है, वही जो बार बार सवाल हर कोई जानना चाह रहा है। देखिए, नियुक्ति नियमावली जो हमने तैयार की है, हम नियुक्ति ऐसी गलतियां मैडम नहीं करेंगे। जो नियुक्ति नियमावली बनाई गई, स्थानीय नीति को परिभाषित किया माननीय रघुवर दास जी ने, जिसमें अनेकानेक खामियां थी, जिसके तहत जो नियुक्तियां हुई वो कोर्ट में चली गई। हम वैसी गलती की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। हम ये कोशिश करेंगे कि ऐसी नियुक्ति नियमावली बनाए, ऐसी स्थानीय नीति बनाए जिसमें कम से कम उसमें त्रुटि हो। हम ये कोशिश करेंगे और हम आपको वचन देते हैं, आश्वासन देते हैं कि सरकार फूंक फूंक के कदम उठा रही है। सरकार नियुक्ति नियमावली और स्थानीय नीति को परिभाषित करेगी और उसके आलोक में जो नियुक्तियां होंगी उससे झारखंड के नौजवानों का, बेरोजगारों का भला होगा। लेकिन समय तो देना पड़ेगा, बिना समय से पहले कुछ नहीं होता। थोड़ा इंतजार करिए, हम आगे बढ़े हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमको कोरोना में जो फिर परिस्थिति उत्पन्न हो रही है, ईश्वर उससे हम लोगों को राहत की निजात दिलाए, यही भगवान से प्रार्थना। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि फूंक फूंक के कदम बढ़ाएं और नौजवानों के जो बेरोजगारी की स्थिति बनी हुई है उसको कोशिश करेंगे। ठीक है, आप आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं, हम बीजेपी के पास जाएंगे, लेकिन उसके पहले हमारे संवाददाता बहुत अच्छे से समझाएंगे भी और सच्चाई भी बताएंगे। राकेश, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो खामियां रघुवर सरकार की थी, वही खामियों की वजह से उनका खामियाजा आज के युवाओं को भुगतना पड़ रहा है। इतनी देरी हुई, जो हर साल परीक्षा होनी चाहिए वो 5 साल बाद हो रही है। इसमें कहीं ना कहीं विपक्ष तो चुप रहने वाला नहीं है, जो आरोप लग रहे हैं। देखिए, खास करके सरकार की जब बात करनी होती है तो तमाम जो चीजें आती है, खास करके उन्होंने तो किया नहीं। जितनी सरकारें आई उस समय नई नई पॉलिसियां भी बनती आई। रघुवर सरकार के समय भी स्थानीय नीति को जो परिभाषित किया गया था उसको लेकर भी कई सवाल खड़े किए गए और अब जाकर फिर से एक बार कहा जा रहा है कि 1932 के खतियान को लेकर ही स्थानीय नीति को लागू किया जाएगा। तो अभी कई चीजें सामने दिखाई पड़ेंगी, कितना विरोधाभास होगा, किस तरीके से रोजगार को आसानी से लोगों तक पहुंचाया जा सकेगा, लोगों को नौकरी देने के लिए जो प्रक्रिया बनाई जा रही है उसे कैसे स्मूथ किया जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या अगर पिछले 20-21 साल से देखी जा रही है तो स्थानीय नीति को लेकर हुई है और उसके चलते रोजगार बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, नौकरी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। तो उस पर कितनी जल्दी, कितनी बेहतर ढंग से नई पॉलिसी लाकर बातचीत की जाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। और साथ साथ बड़ी संख्या में खास करके पारा टीचर हैं, पारा मेडिकल स्टाफ है और कई जगहों पर संविदा पे लोग अभी भी काम कर रहे हैं। कईयों की नौकरी हाल के दिनों में चली गई है संविदा पे काम करने वालों की। तो उनको फिर से किस तरीके से समायोजित किया जाएगा, समाहित
किया जाएगा? ये सारे सवाल हेमंत सरकार के सामने अभी भी बने हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से जेटेट की परीक्षा में स्थानीय लोगों की भागीदारी की बात सामने आई है और जिस तरीके से जो स्थानीय स्तर पे मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पास किए हुए स्टूडेंट्स होंगे उनको जेटेट की परीक्षा की अहर्ता दी जाएगी, ये कहीं ना कहीं एक सराहनीय कदम माना जा रहा है। और हो सकता है कि इसके बाद से हेमंत सरकार आगे तेजी से काम करने की पहल जरूर करेगी, जो कि उम्मीद जताई जा रही थी राज्य सरकार बनने के साथ ही। कि 2 साल हो गए इसलिए थोड़े सवाल जरूर खड़े किए गए थे और रोजगार को लेकर जो सवाल है अभी भी कहीं ना कहीं सामने है। आईना दिखाने का काम तो सब लोग करेंगे, तभी तो सच्चाई पता चलेगी कि धरातल पर क्या है। अब जाकर जागे हैं और रोजगार की बात हो रही है। लक्ष्मी नारायण जी, एक सवाल बीजेपी के जो नेता है वो बार बार ये कर रहे हैं कि पूर्व के जेटेट पास लोगों का क्या होगा, शिक्षक बहाली में उन्हें समायोजित किया जाएगा या नहीं, या सिर्फ घोषणाएं हो रही हैं? समस्याओं का समाधान क्रमबद्ध तरीके से हमारी सरकार करने जा रही है। समय भी देना होगा और प्रतीक्षा भी करना होगा, क्योंकि जितनी समस्याएं मुंह बाकर पूर्ववर्ती सरकारों ने हमको सौंप दिया है, उस समस्याओं का समाधान तो हम एक एक करके करेंगे। कितना वक्त लगेगा? देखिए, ये तो कहना मुश्किल है। अगर हम ये कह दें कि 3 महीने में हम कर देंगे, पिछली ही बार हमने, हमारी सरकार ने कहा था कि 2021 नियुक्तियों का वर्ष होगा। बिल्कुल याद है आपको? हाँ, खूब याद है। अब हम चाहे जो परिस्थिति देश प्रदेश में उपस्थित हुई, हम नहीं कर पाए, लेकिन हम निवेदन करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि झारखंड का विपक्ष इस बात के लिए सरकार को धन्यवाद करे, सरकार के उठते हुए कदम का स्वागत करे और प्रतीक्षा करे। यदि ईश्वर ने, मैं बार बार कह रहा हूं, ये तीसरी बार मैंने आपके चैनल में निवेदन किया, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भगवान कोरोना के संक्रमण को रोकें। यदि कोरोना के संक्रमण से थोड़ा भी निजात हमको मिला, अभी बहुत तेजी से, रफ्तार से कोरोना संक्रमित बढ़ रहे हैं। ऐसी चुनौतियां तो आएंगी ना, इसीलिए तो सरकारें होती है उनका सामना करने के लिए। अब एक और सवाल, जब परीक्षाएं होती हैं तो वो परीक्षा निष्पक्ष रूप से होनी चाहिए। झारखंड कर्मचारी परीक्षा चयन आयोग ये परीक्षा आयोजित करवाएगा कि नहीं तिवारी साहब? एकदम करवाएंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि जेपीएससी की तरह हो जाए बवाल और फिर खामियां और उसके बाद सवाल ही सवाल? नहीं होगी। स्थानीय नीति, नियुक्ति नियमावली, सब हम लोग फूंक के कदम, हमारी सरकार एक एक बिंदु पर ध्यान देते हुए आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। हम लोगों को हम आग्रह करेंगे कि विपक्ष सकारात्मक रवैया अपनाए और सकारात्मक सहयोग की भूमिका में दिखे। हम झारखंड के नौजवानों का, झारखंड के बेरोजगारों का जो समस्या है, हम प्रयास करेंगे। ठीक है, आप लोग कम से कम एक राय यहाँ पर नजर आ रही है, सत्ता पक्ष और जो आप लोग सहयोगी, एक राय। राकेश, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि अब ये कार्मिक विभाग के बाद कैबिनेट में जाएगा और क्या कुछ प्रोसेस होगी। सितंबर तक उम्मीदें हैं कि ये परीक्षा हो सकेगी। अभी तो इंतजार है, ऊपर से कोरोना भी दस्तक दे रहा है फिर से। तिवारी साहब जी, अब जैसे कि मैंने कहा कि कैबिनेट में जाएगा जी, तो कितने जल्द से जल्द ये पास हो पाएगा? वहां से भी तो मंजूरी मिलनी है ना, प्रोसेस तो वहीं से शुरू। मैडम, हम टाइम बाउंड नहीं करेंगे, हम विवश हैं। इस बार की कैबिनेट में आ जाएगा ये प्रस्ताव या थोड़ा और करना होगा इंतजार? निश्चित आएगा। सरकार और सरकार में शामिल दल कांग्रेस और राजद, झामुमो तीनों एक मत है। हम बेरोजगारी को बहुत मजबूती से, इसको हम प्राथमिकता के आधार पर लिए हैं। हम चाहेंगे कि यहाँ के नौजवानों का, यहाँ के बेरोजगारों का, जो यहाँ के पारा शिक्षकों का, ये नहीं मैं कह रहा कि सिर्फ पारा शिक्षकों की नियुक्ति होगी और उनके समस्याओं का समाधान होगा। एक स्टेज तो हमने कर दिया है, हम पारा शिक्षक अब नहीं है, वो सहायक शिक्षक है। लेकिन दूसरा कदम जो हम उठाने जा रहे हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षा भी होगी, नियुक्ति नियमावली को हम परिभाषित कर रहे हैं, हम नियुक्त करेंगे और ये आपको एक एक बिंदुओं पर, एक एक मुद्दों पर बहुत संजीदगी से आगे बढ़ रही है
हम आपको विश्वास दिलाते हैं। ठीक है, स्थानीय नीति की राह पर अब हेमंत सरकार जा रही है। जैसे कहा जा रहा है मैट्रिक और इंटर के जो लोग पास होंगे झारखंड से उन्हें मौका दिया जाएगा। इस पर भी कई लोग सवाल उठाएंगे। देखिए, सवाल तो हर बिंदु पर, एक गिलास में आधा पानी है, आपको खाली शब्द का प्रयोग करना है। कैसे समझाएंगे ये बताइए। आप कह सकते हैं कि गिलास आधा खाली है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि गिलास आधा भरा है। सकारात्मक नजर विपक्ष रखे, ये हमारा निवेदन है, आग्रह है कि सकारात्मक नजरिया रखे विपक्ष और सहयोग करे। झारखंड के उत्पन्न समस्याओं के समाधान में झारखंड का विपक्ष सहयोग करे, हमारा ये विनम्र निवेदन। चलिए, विपक्ष कितना सहयोग करता है इसका इंतजार होगा, लेकिन लंबे इंतजार के बाद वो सपना अब शिक्षक बनने का जरूर पूरा हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लक्ष्मी जी, आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो सवाल यही कि हेमंत सरकार का मिशन रोजगार है, ये मिशन रोजगार पर फूक फूक से कदम रखना होगा, क्योंकि कई पेचीदगियां हैं, उनसे भी निपटना होगा और ऊपर से कोरोना ने फिर से दस्तक दी है। किस तरीके से मिल पाएंगे रोजगार, सबसे बड़ा सवाल। हमें दीजिए इजाजत। तमाम अहम खबरें आप देखते रहिए इंडिया वॉइस पर।